हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मासिक राशि फल में। 1 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2022 तक का समय मिथुन लगन मिथुन राशि के जातक जातिकाओं के लिए कैसा रहने वाला है, इसकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से की जा रही है। दर्शकों, जो जातक हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं उनके लिए एक विशेष सूचना। यहाँ जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है मात्र ग्रहों की गोचर गणना के अनुसार ही फलादेश किया जा रहा है। यह किसी के जीवन में घटित हो सकता है और हो सकता है किसी के जीवन में घटित ना हो, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाली घटनाएं उसकी अपनी निजी कुंडली में मौजूद ग्रह योग और चल रही दशाओं अंतरदशाओं के साथ साथ वार्षिक कुंडली के योगों पर और उसके अपने स्वाभाविक कर्मों पर आधारित होती हैं। इसलिए इसे अंतिम सत्य के रूप में लेना आपकी अपनी सूझबूझ और अपने विवेक पर निर्भर करता है। दर्शकों, शुरू करते हैं कार्यक्रम को। बात करते हैं सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य देव की, जो कि 1 जनवरी से 14 जनवरी तक धनु राशि में रहने वाले हैं। पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने का योग बन सकता है, जाने का योग बनेगा, कहीं टहलने का योग बनेगा, यानी कि छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं, थोड़े वाद विवाद भी हो सकते हैं और कहीं ना कहीं ईगो की समस्या आ सकती है आपके पार्टनर में, जिसके चलते आपकी रिलेशनशिप थोड़ी दाएं बाएं हो सकती है, ध्यान रखिएगा। 14 जनवरी से 31 जनवरी तक मकर राशि में रहेंगे। अष्टम भाव में सूर्यदेव की स्थिति कहीं ना कहीं आपको भागदौड़ कराएगी व्यर्थ के विवादों में। अननेसेसरी जो पुराने अटके हुए काम है उनको पूरा करने के लिए आपको मेहनत ज्यादा करनी होगी। स्वास्थ्य का आपको इस समय में ध्यान रखना पड़ेगा। मान सम्मान यश की हानि के भी योग बनते हैं। पिता के स्वास्थ्य में भी कुछ बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है, थोड़ा सचेत रहिएगा, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा अपने स्वास्थ्य के साथ साथ। मंगल देव की अगर हम बात करें तो 1 से 16 जनवरी तक वृश्चिक राशि में अष्टम भाव में इनकी स्थिति होगी एकादशेष होते हुए, यानी कि रोग ऋण शत्रुओं का नाश हो सकता है यदि आप चाहेंगे तो। कोई आपका लोन आपने ले रखा है उसे आप चुकाना चाहते हैं तो आप चुका सकते हैं। कोई रोग आपको परेशान कर रहा था, अगर आप उसको निपटाना चाहते हैं तो उसे भी आप अच्छे तरीके से निपटा सकते हैं। शत्रु अगर आपको परेशान कर रहा था, अगर आप थोड़ा साहस करते हैं, पराक्रम करते हैं तो शत्रुओं से भी मुक्ति मिलेगी। इस समय में यदि कोई आपके कंपटीशन इंटरव्यू होते हैं तो उसमें भी आपको जबरदस्त सफलता मिलने का योग बन सकता है। दर्शकों, यह योग तभी फलित होते हैं जब कुंडली के अंदर दम होता है, कुंडली में मतलब एक मजबूती होती है, और कुंडली का जो दम होता है वह लग्न के माध्यम से देखा जाता है। हर बार मैं अपने जातकों को यह कहता हूं कि आप अपनी लगन कुंडली को जरूर देखें और लग्नेश को ताकत दें, लग्नेश को बली बनाएं। लग्नेश आप खुद हैं, जितने आप बली होंगे, जितना आपका लग्न बली होगा, इसका मतलब कुंडली में दम तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 16 जनवरी से 31 जनवरी तक धनु राशि में मंगल देव की स्थिति होगी। पार्टनर्स का लाभ हो सकता है। हीट और हीट क्या मतलब क्या बोलते हैं उसे, ये आर्गुमेंट वगैरह भी ज्यादा हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल कराए दंगल। शत्रुवत व्यवहार कर सकते हैं आपके पार्टनर। एक पार्टनर छूटकर दूसरे पार्टनर के साथ आपका गठबंधन हो सकता है, ऐसा योग यहां पर दिखाई दे रहा है। चलिए, बुध महाराज मकर राशि में रहेंगे पूरा का पूरा महीना। शनिदेव के साथ इनकी स्थिति होगी, युति होगी। तो दर्शकों, बुध महाराज अष्टम भाव में। कमाल की इस समय ये जनवरी मास चल रहा है, जिसमें अभी तीसरा लगन देख रहे हैं हम। पहले मेष लगन के लिए बताया था, फिर वृषभ के लिए, और अब मिथुन की बात चल रही है। तो कहीं ना कहीं लग्नेश अष्टम में जरूर आ रहे हैं सभी के। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का योग बन रहा है। दर्शकों, कई बार एक ऐसा योग बन जाता है जब सारी लग्न किसी न किसी तरीके से अगर पीड़ित होने लग जाए स्वास्थ्य के लेकर, तो इसका मतलब कोई बड़े लेवल पर कोई संकट भी आ सकता है। हालांकि ऐसा ना हो, ईश्वर ना करे ऐसा, लेकिन प्रकृति के नियम को हम नहीं टाल सकते। चलिए, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें। गुप्त तंत्र मंत्र में आपका ध्यान ज्यादा रहेगा। अज्ञात की खोज की तरफ आप लगे रहेंगे। अनसुलझे पहलुओं को सुलझाने का प्रयास करेंगे। इस समय में दर्शकों, एक योग और भी बना हुआ है। बृहस्पति देव कुंभ राशि में रहने वाले भाग्यस्थान पर इनकी स्थिति भाग्य को बढ़ाने वाली, धर्म कर्म में रुचि को ज्यादा आपको मतलब इन्वॉल्वमेंट देने वाली रहेगी। पार्टनर्स के माध्यम से भाग्य का सितारा चमक सकता है। कैरियर के माध्यम से, यानी कि यहां पर धर्म कर्माधिपति योग भी बन रहा है। केंद्र त्रिकोण का राजयोग यहां पर बनाएंगे गुरु महाराज, यानी कि बृहस्पति देव। तो आपको सभी प्रकार के शुभ फल प्राप्त होने को मिलेंगे। यदि आप धर्म का पालन करते हैं तो ही यही राजयोग फलित होगा, अन्यथा नहीं। दर्शकों, शुक्रदेव धनु राशि में रहने वाले हैं।
यहाँ पर प्रणय संबंध मजबूत होंगे। प्रणय संबंध यानी कि जिनसे आप प्रेम प्रसंग करते हैं उनसे ही प्रेम विवाह होने का योग बनेगा, यानी कि प्रेम प्रसंग प्रेम विवाह में तब्दील होने का बहुत शानदार योग बनेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशियां बढ़ेंगी, लव रोमांस में वृद्धि बनेगी और कहीं ना कहीं विदेश के साथ कोई संबंध स्थापित हो सकता है। एक पार्टनर जाए और दूसरा आए, ऐसे भी योग दिखाई देते हैं। शनि महाराज की अगर हम बात करें तो मकर राशि में रहने वाले हैं। अष्टमेश की स्थिति अष्टम भाव में कहीं ना कहीं आयु को बढ़ाएगी, अच्छी एक पोजीशन बनेगी। वैसे भी शनि महाराज की अष्टम भाव में स्थिति व्यक्ति को दीर्घायु बनाती है। यदि कोई आयु का संकट था तो वह चलेगा। यह आपके लिए शुभ प्रभाव दिखाने वाले रहेंगे। हाँ, थोड़ा हो सकता है भाग्य का साथ इतना ना मिले, क्योंकि अपने से द्वादश भाव में किसी भावेश की स्थिति हो जाती है जब, तो थोड़ा उस भाव की हानि हो जाती है, यानी कि थोड़ा धर्म कर्म की विरक्ति हो सकती है। थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है, जितना धर्म का पालन करेंगे उतना आपका भाग्य बढ़ेगा। और ज़्यादा कोशिश करें कि आप अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस रखें और अपने कर्मों पर कॉन्फिडेंस रखें कि कर्म प्रधान रहेंगे और लाभ उठाएंगे, भाग्य को बनाएंगे। और वैसे भी दर्शकों, शनि महाराज आपके जो कुंडली है उसमें भाग्येश हैं, तो भाग्य का दरवाजा अगर शनिदेव ने खोलना है तो उसका सीधा सा तरीका है कि आप मेहनत करें, मेहनत करें और मेहनत करें। राहु महाराज वृषभ राशि में रहने वाले हैं, तो यह जो स्थिति है द्वादश स्थान पर राहु देव की स्थिति कहीं ना कहीं आपको कुछ लॉसेस करा सकती है या फिर गेन भी करा सकती है। अचानक से घटनाएं घट सकती हैं। यदि आपने शुभ कर्म किए हुए हैं तो आपको इनका शुभ फल अचानक से प्राप्त हो सकता है, और यदि आपने कुछ गलत कर्म किए तो प्रकृति आपको दंडित भी कर सकती है। इस समय में आपको ध्यान रखना है और विशेषतः कोशिश करनी है, यदि कोई गलत कार्य हो भी गए हैं तो ईश्वर से, उस प्रकृति माँ से एक पश्चाताप करना है कि भाई मेरे से गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। या फिर कोई आप अच्छे कर्म करके आप थोड़ा सा अपनी पॉजिटिविटी अपने जीवन में बढ़ा सकते हैं। दर्शकों, केतु महाराज 6th हाउस में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं गुप्त रोग, गुप्त शत्रु पीड़ा, गुप्त ऋण के योग बनाते हैं। डायग्नोसिस नहीं हो पाते रोग। कई बार हमारे शरीर में रोग होता है और हम लोग डॉक्टर वगैरह या फिर जहाँ हम चेकअप वगैरह कराते हैं तो हमारे को वो डायग्नोसिस नहीं हो पाते। तो यह सब केतु महाराज के कारण होता है। तो चलिए, इसका भी आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इस मास की शुभ तारीखों के बारे में। इस मास की शुभ तारीख है जहां पर आपको सक्सेस मिल सकती है, जहां आपको लाभ मिल सकते हैं, जहां आपके स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, जहां आपके काम बन सकते हैं। तो वह तारीखें हैं 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 29 और 30 जनवरी शुभ रहने वाली हैं। अब बात करते हैं मध्यम तारीखों की। मध्यम तारीखों में 23 और 24 जनवरी हैं जो मिलीजुली रहेंगी, ना लाभ ना हानि, मध्यम। और कुछ अशुभ तारीखें हैं जहां आपका चंद्रबल कमजोर रहेगा, वह तारीखें हैं 4, 5, 13, 14 और 31 जनवरी। दर्शकों, इन तिथियों पर थोड़ा सावधानी आपको रखनी होगी। दर्शकों, यह था मासिक राशिफल मिथुन लगन मिथुन राशि के जातक जातिकाओं के लिए। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहे आप हमारे चैनल के साथ। हरिओम हरिओम हरिओम।